अच्छा सर, वंस वी आर डन विद आइजर 710 के जो मैं कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आपको सिखा रहा था जिसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, इसके अंदर पहले सवाल करने से पहले, पास्ट पेपर करने से पहले मैं ये कह दूं कि इसके 4 पार्ट्स थे। सही है जी। एक आपको मिल जाएगा जो हमने रिपोर्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं उसमें। सही है जी। एक पार्ट था 720 से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन। एक ही सवाल के अंदर उसने एक पार्ट पूछा था जो कि ये है 710 से रिलेटेड। ऐसा ही है। तो मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया कि आपको कहाँ कहाँ इसके इम्पैक्ट्स मिलेंगे, तो मैंने कवरेज 100% की है। अच्छा, अब करता क्या एग्जामिनर, करता ये है कि भाई वो जो जवाब लिखता है ना, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव को मिला के लिखता है। यानी कि अगर प्री डिसेसर ऑडिटर कोई और था, यानी जो हेलसिंकी लिमिटेड चल रहा है, सही जी, अगर मैं यहाँ पे आपको उसका पूरा एक्सट्रैक्ट दिखाऊंगा, आप डायरेक्ट देख रहे हैं, तो मैं ज़रा यहाँ से ये ऊपर की इंफॉर्मेशन उठा लूँ ताकि आप अप्रोप्रिएटली इसको रेफर करें। देखिए, आपकी फर्म अपॉइंट की गई है, यू हैव बीन अपॉइंटेड का मतलब है मेरा ये फर्स्ट ईयर ऑडिटर और लास्ट ईयर का ऑडिटर कोई और है। ऐसा ही है। और हमारी मटीरियलिटी 10 मिलियन सेट की गई है और हमने इस बार कमिट किया है कि भाई हम रिपोर्ट दे देंगे 20 दिसंबर या उससे पहले। और मेरा ईयर एंड 30 सितंबर 2019। बहुत सुकून से इस बात को समझना, और ये लिस्टेड कंपनी है। बहुत सुकून से। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, एग्जामिनर की अप्रोच ये होती है, वो जो जवाब लिखता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिला के लिखता है। यानी अगर लेट से इस सवाल के अंदर प्री डिसेसर ऑडिटर अगर कोई और है, सही है जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्री डिसेसर ऑडिटर ने कोई भंड मारा हो जो मुझे इस साल पता लगा हो। तो मैं ये वो वाली चीज़ें जो प्रोसीजर्स है ना, वो यहाँ भी लिखूंगा कि मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, 2 4 विद गवर्नेंस को कहूंगा कि भाई प्री डिसेसर ऑडिटर को बोलो कि ये गलती हुई थी, अपने एफएस को वापस से री इशू करे, अपने एफएस को वापस से री इशू करे, क्योंकि तुम जो जवाब लिख रहे हो वो आयजा के तहत लिख रहे हो। क्लियरिटी है बात में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भाई आप एग्जाम के अंदर पूरा मवाद लिखोगे जो लिखना चाहिए। यानी आप बोलोगे भाई अगर कोई भी सिनेरियो, ये मैं रीड करता हूं, समझ आएगी, कोई भी सिनेरियो पिछले साल मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर ने, प्री डिसेसर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, आपको पता लगा पिछले साल भंड है, तो आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपने एफएस को रीस्टेट करो। अच्छा भी, अगर एफएस को रीस्टेट करो तो फिर आप ये भी बोलोगे मैनेजमेंट को कि भाई उसको बोलो प्री डिसेसर ऑडिटर को उसके ऊपर रिपोर्ट वापस दे, अदरवाइज आपको दोनों कवर करने पड़ेंगे। ऐसा ही अगर आप एंगेज किए गए हो। अच्छा, फिर अदर मैटर पैराग्राफ में ये तो लिखना ही है कि प्री डिसेसर ऑडिटर कोई और था जिसने अपना ओपिनियन ये दिया हुआ था, ये सारी चीज है। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि वो जो रिक्वेस्ट करनी है ना मैनेजमेंट से कि प्री डिसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म करो, अगर वो चेंज करता है, नहीं करता, अगर वो चेंज कर लेता तो आपने सिर्फ करंट ईयर पे रिपोर्ट करना है, प्रीवियस ईयर का जिक्र नहीं करना। आए इसी मंतक को रखते हुए देखते हैं सवाल में पूछा क्या गया था। क्या ये रहा भाई, वाइल रिव्यूइंग द प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कंपनसेटेड एब्सेंसेस। तुम बच्चे, अगर मेरे ख्याल से तुमने ऑडिट किया हो नहीं किया हो, कंपनसेटेड एब्सेंसेस आईएस 19 में कवर होते हैं। आईएस 19 ये कहता है, आईएस 19 ये कहता है कि एक एम्प्लॉय है, सही है जी, उसके अगर साल में 30 दिन की लीव्स है और उसमें से वो 15 दिन छुट्टी की, 15 दिन लेफ्ट ओवर है, तो कंपनसेटेड एब्सेंसेस का मतलब है कि 15 दिन के उसको पैसे मिलेंगे, उसका प्रोविजन कर लो। आपके लिए आसान जबान में बता रहा हूं, सही है जी। हुआ ये कि भाई 15 दिन का जो प्रोविजन बुक होना चाहिए था वो उसने उसके हिसाब से नहीं किया। आगे देखते हैं। द ऑडिट टीम हैज नोटिस्ड that the working is prepared on the basis of basic salary, whereas the employees are entitled for compensated absences on the basis of gross salary। भाई इनकी पॉलिसी ये है कंपनी की, और उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप अगर छुट्टी नहीं करेंगे तो आपको ग्रॉस सैलरी के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगी, जबकि ये भाई प्रोवाइड करके, प्रोविजन करके बैठे हुए हैं बेसिक सैलरी के ऊपर, ना कि ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो सर दैट मीन्स कि ये मिस स्टेटमेंट है। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड द सेम एरर वॉज मेड इन लास्ट ईयर। माशाल्लाह, लास्ट ईयर भी ये भंड लगा हुआ है। यानी सर अगर मैं एक बात कहूं, मेरा अगर लास्ट ईयर 2021 है और मेरा करंट ईयर 2022 है, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है,
ज्यादा है। भाई कैसे ज्यादा है? क्योंकि आपका जो प्रोविजन फॉर कंपनसेटेड एब्सेंसेस है सर वो क्या है? कम है, एक्सपेंस कम है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। द मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू एडजस्ट द एंटायर अमाउंट इन करंट ईयर। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने किया क्या? उसने बोला कि भाई मैं पूरी लाइबिलिटी आज बुक कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली यहां का प्रॉफिट कम हो गया। सर देखें, ये कोई तरीका नहीं है। जिस साल की गलती है उसमें सही होनी चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि मिसस्टेटमेंट है, रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होनी चाहिए, तभी तो ये इतना जिक्र कर रहा है इसका। तो सर अब मुझे क्या करना है? सर मुझे ये करना है कि भाई सबसे पहले तो मैं ये बयान करूंगा इस सवाल के अंदर कि सिंस वी आर द फर्स्ट ईयर ऑडिटर एंड लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड ओपिनियन हैज बीन गिवन बाय द ऑडिटर। सही है? तो आपने वो पूरी चेन चलानी है शुरू से लेके आखिर तक, जिसमें आप ये बयान करेंगे कि भाई हम क्योंकि पहले साल ऑडिटर है, हम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे बस सही कर लो। अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट नहीं करती, दोस्त शार विद गवर्नेंस के पास जाएंगे, दोस्त शार विद गवर्नेंस को बोलेंगे, बात समझिएगा, पूरा सिनेरियो बना के दे रहा हूं, पूरा सिनेरियो। अगर मैनेजमेंट सही कर लेती है पिछले साल को, तो आप सिंपल एक काम करेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ डालेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। सही जी। और फिर प्री डिसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म कराएंगे, अगर वो रिपोर्ट इशू कर देता है तो आप सिर्फ करंट ईयर पे रिपोर्ट करेंगे, यानी वही जो आयजा में लिखा हुआ है, जानी आयजा खोल के छापने की कहानी है। ऐसे फ्री के नंबर हैं। फ्री के नंबर कब है? जब यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि सवाल कहां से आया है। बात क्लियर? तो देखो इसमें फर्स्ट ईयर ऑडिटर है, लास्ट ईयर, तो ऐसे सिनेरियो आपने पिक करना है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा था। द प्रायर ईयर एफएस आर ऑडिटेड बाय अनदर फर्म who expressed unmodified opinion. Further, management of HL has accounted for the rectification in the FS in current year, whereas it should have been made in the previous year. Hence, the current year profit is understated by the same amount, and the corresponding figures opening balances also contain a material misstatement. यही बात मैंने कही थी ऊपर डब्बे में। आगे ये आपने फैक्ट बता दिया। The auditor should ask the management and those charged with governance to restate the comparative FS and take the effect of the rectification of error retrospectively. उसको बोला भाई इंसान के बच्चे की तरह आइए शेड अप्लाई करो। रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट दैट द प्रीडिसेसर ऑडिटर बी इन्फॉर्म्ड। बोल कि भाई प्रीडिसेसर ऑडिटर को बताओ कि ये मिसस्टेटमेंट है। इफ द मैनेजमेंट एग्रीज टू मेक द एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली, एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन विल बी एक्सप्रेस विद एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ गिविंग रीजंस फॉर द रीस्टेटमेंट। अभी तो सिखाया था कि अगर मैनेजमेंट ने सही कर लिया जानी, तो आप क्या करते हैं? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालते हैं कि भाई ये गलती थी जो कि सही हो गई है, एंड मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब सही हो गया। आगे, इफ द मैनेजमेंट डज नॉट एग्री देन द ऑडिटर रिपोर्ट विल बी क्वालिफाइड ड्यू टू द मिसस्टेटमेंट इन द करंट ईयर एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। यानी आपका ओपिनियन पर आपने याद है मैंने बताया था कि दोनों को रेफर करोगे, ये वही वाली बात आ रही है। आगे यहां तक बात हो गई। अब आगे, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमेंडेड, यानी लास्ट ईयर के एफएस अमेंड हो गए, एंड द प्रीडिसेसर ऑडिटर एग्री कर देगा, वो न्यू रिपोर्ट इशू कर देगा अमेंडेड फाइनेंशियल्स पे, तो फिर हम सिर्फ किस पे रिपोर्ट देंगे? करंट पीरियड पे। फिर मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कंपैरेटिव का कोई भी तस्करा नहीं करूंगा। आफ्टर करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर, इफ द प्रीडिसेसर ऑडिटर इज अनेबल और अनविलिंग टू रीइशू द रिपोर्ट, यानी मैनेजमेंट ने करेक्शन कर लिया और प्रायर ईयर का ऑडिटर कोई करेक्शन नहीं कर रहा। देखो क्योंकि यार मैंने दोनों कवर करने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव पे, तो मैं दूसरी वाली चौरंगी पे हूं। An other matter paragraph of the audit report may indicate that the predecessor auditor reported on the financial statements before amendment. ये भी लिखा हुआ था कि अगर वो whatsoever रीजन की वजह से नहीं कर पाया, तो हम ये लिखेंगे इसके अंदर कि भाई जो प्रायर ईयर के एफएस हैं वो बिफोर अमेंडमेंट इशू किए गए थे। अदर इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा, पर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है मैं ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि ओपिनियन तो मेरा मॉडिफाई होगा अगर मैनेजमेंट ने सही नहीं किया, और मैनेजमेंट सही कर चुकी है तो फिर मैंने ऊपर आपको बताया कि आपको कुछ और करने की नीड नहीं है सिवाय एम्फेसिस देने के। ऐसा ही है। अब आगे सुनिएगा। फिर क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑडिट था, क्योंकि सवाल में आपने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन थी, तो आपने वो बताना है कि भाई सिंस ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो आप ये बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रायर पीरियड प्रीडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए थे, टाइप ऑफ ओपिनियन क्या था और उसकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। तो सर ये आपकी चीजें सही ऐसे होनी है, द मोर यू विल प्रैक्टिस। क्लियर है जी? जज़ाकल्लाह।